बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिकल एवरेज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मीडियन किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा इसके बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन की गणना किस प्रकार से की जाएगी इसको समझेंगे। एज वी नो के स्टैटिस्टिकल सीरीज़ 3 प्रकार से होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़, सतत श्रेणी। हम सतत श्रेणी में जब मीडियन की गणना करेंगे तो किस प्रकार की प्रक्रिया अपना जाएगी इसको समझते हैं। इसमें जो वर्किंग है, सबसे पहले हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं हम उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। इससे पूर्व के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकीय श्रेणियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ और एक इंक्लूसिव सीरीज़। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज़ दी गई है तो आप उसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में तब्दील कर लें। मीडियन की गणना करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, इसके बगैर आपका आंसर सही नहीं आएगा। इंक्लूसिव सीरीज़ में जैसे कि हम जानते हैं समावेशी में किस प्रकार से जो क्लास होती है उसको किस प्रकार से हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में बदलना है, इसके बारे में वीडियो मैंने आपको शेयर किया था, वो आप देख लें। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अब पूर्व में हमने किया है, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी इसी प्रकार से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यहाँ पर भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी। उसके बाद हम मीडियन नंबर को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मीडियन नंबर से ही मीडियन क्लास की गणना होगी। मीडियन क्लास के लिए हम मीडियन नंबर को ज्ञात करेंगे जिसका फार्मूला है n/2। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में n+1/2 था, लेकिन यहाँ पर आपको n/2 से मीडियन नंबर की गणना करनी है। उस गणना करने के पश्चात हम इसका फार्मूला रख देंगे। मीडियन ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है इट इज़ L1 + I/f ब्रैकेट में m-c। अगर मान लीजिए एज वी नो के असेंडिंग ऑर्डर हो तब तो इसी प्रकार से, जैसे हमने जो श्रेणी जो बनाई है अगर वो आरोही है तो इसी प्रकार से करना है। अवरोही हो, घटते हुए क्रम में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो हमारे फार्मूले में कुछ चेंज इस प्रकार से आ जाएगा कि L2 - I/f। माइनस का ध्यान रखना है, उसमें हमने प्लस किया था, यहाँ पर आपको माइनस करना है, बाकी फार्मूला सेम इट इज़ है। इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको बारे में एक दफ़ा समझें कि वो क्या है। L1 इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, n में 2 का भाग देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसे हम मीडियन नंबर कहते हैं। मीडियन नंबर से ही मीडियन क्लास का पता लगेगा कि वो मीडियन नंबर किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम फाइंड आउट करेंगे, किस में आ रहा है। उसके सामने वाली बिल्कुल जो ग्रुप है हमारा क्लास इंटरवल है उसको हम देखेंगे और उसमें उस वर्ग की निम्न सीमा इट इज़ L1। फ्रीक्वेंसी देखेंगे बिल्कुल उसी क्लास का कि क्या दिया गया है। उसके बाद क्लास इंटरवल के वर्ग अंतर कहते हैं 0, जैसे मान लीजिए 10 का है, 5 का है, जितना भी है उसको ध्यान में रखना है। मीडियन नंबर हम ज्ञात ही कर लेंगे n/2 से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। सी में आपको हमने m ज्ञात कर रखा है, उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। उससे तुरंत पूर्व वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको सी के नाम से जानते हैं। दूसरे जो फार्मूला मैंने आपको बताया था उसमें L2 का उपयोग करना है, इट इज़ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझते हैं। इन्होंने कहा कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वेजेस दे रखी है 10 से 19, 20 से 29, आगे इसी प्रकार से, और नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो सीरीज़ है इट इज़ इंक्लूसिव, क्योंकि इसमें एक वर्ग का जो ऊपरी सीमा है वो अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न है। तो सबसे पहले हमें इसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में तब्दील करना पड़ेगा। जैसे 10 से 19 अपर जो लिमिट है
वो 19 है, उससे आगे वर्ग की निम्न सीमा 20 है। इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसमें पहले वीडियो भी बताया था कि किस तरीके से इसको चेंज करते हैं, हम कन्वर्ट किस प्रकार से करते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है, 1 में 2 का भाग दिया जाएगा, 0.5 आएगा। इस 0.5 को हम प्रत्येक जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट में से घटा देंगे और अपर लिमिट में जोड़ देंगे। जैसे पहले वाले क्लास के लिए 10 से 19, 10 to 19 है, तो 10 में से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो 9.5 और 19 में 0.5 जोड़ेंगे तो इट इज़ कन्वर्ट इन 19.5। इसी प्रकार से आगे की जितनी भी वर्ग हैं उनको भी हमको इसी तरीके से तब्दील करना है। तो आगे का जो बनेगा वो 19.5 से 29.5 और इसी प्रकार से आगे बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी इनकी इंडिविजुअल दी गई है, उसको एडिशन लिख के उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाले की 4 ही है, फिर नेक्स्ट में हम 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, फिर 10 में फिर 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 8 को जोड़ेंगे तो 28 एंड 7 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। यहाँ पर तक की हमने वर्किंग कर ली। अब सबसे पहले हमें n की गणना करनी है, मीडियन नंबर। मीडियन नंबर के लिए यहाँ पर n इज़ इक्वल टू जो हमारा n है फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 35 है, 35 में 2 का भाग देंगे तो इट विल कम 17.5। इस 17.5 को हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो ये 20 में आएगा। इससे तुरंत पूर्व वाला जो वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज़ 10, इट इज़ कॉल्ड C। और 20 के बिल्कुल सामने जाएंगे हम और वर्क क्लास को देखेंगे तो इट इज़ 29.5 टू 39.5 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ 10। हमने सारी चीज़ देख ली, हम इसको फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला हमारा वही है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है सारी चीज़, इसलिए L1 + I/F m - C। L1 29.5 है, I 10 का है, F उसकी कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग इट इज़ 10। m की वैल्यू हमने अभी आपको कैलकुलेट की है 17.5 और उससे पूर्व वाले वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ C इज़ 10। हम इन सब को फार्मूले में रख देंगे और मीडियन का मूल्य निकालेंगे। तो 29 में ये सारी वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा इट इज़ 37। धन्यवाद।